ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तभी वहाँ पर अनीता और बबीता भी आती हैं। हाँ बहू, फटाफट घूंघट कर लो, वरना तुम्हारी दादी सास के साथ साथ घर के मर्द भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने लगेंगे। आप लोगों की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घूंघट जबरदस्ती करना पड़ेगा? और यहाँ नौकरानी नहीं है, परिवार तो बहुत बड़ा है। नहीं देवरानी जी, यहाँ नौकर नहीं है, सब कुछ हमें ही करना होता है और आपको भी करना होगा। और ये घूंघट हम जबरदस्ती ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के मर्दों को लगता है कि बिना घूंघट और दुपट्टे वाली औरतें, लड़कियाँ संस्कारी नहीं होती। ठीक है, फिर मैं भी घूंघट कर लेती हूँ। अब रसोई में आधी तैयारी करके दोनों ही जेठानी और बबीता अनीता रसोई से चली जाती हैं, जिसके बाद पल्लवी अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और कुछ देर बाद खाने को डाइनिंग टेबल पर प्लेटों में परोसती है। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, तभी राहुल की नजर उसके प्लेट पर जाती है जिस पर हल्की गंदगी लगी हुई होती है। अरे ये बर्तन किसने धोए हैं? ऐसे गंदे बर्तन में खाना खाऊंगा क्या मैं? अब पल्लवी नजदीक जाकर देखती है तो प्लेट के ऊपर ना के बराबर धूल लगी हुई थी। पल्लवी उसको आंचल से साफ करते हुए कहती है, राहुल प्लेट इतनी भी गंदी नहीं है जितना तुम बता रहे हो। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में अपने पति का नाम लेने की? आज तक हमने अपने पति का नाम नहीं लिया और तू नाम लेगी? पति का नाम लेने से उनकी उम्र कम होती है। ओ प्लीज दादी जी, आप कौन से जमाने में जी रही हैं? इंसान का नाम रखा ही इसलिए जाता है ताकि उसके नाम से उसको पुकारा जाए। बहू शांत हो जाओ, बात को बढ़ाओ मत। अब दादी सास कह रही है नाम नहीं लेना है तो फिर मत लो, हम लोग भी नहीं लेते हैं। अपनी सास की बात सुनकर पल्लवी चुप हो जाती है। इसी तरह अगले दिन पल्लवी अपने कमरे की साफ सफाई करके हॉल में आ रही होती है कि तभी उसको निधि के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। पापा जी, आपके कहने पर मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि आपने कहा कि ओपन से करो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अब जब ओपन से कर रही हूँ तो आप उसकी भी फीस नहीं दे रहे। एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम सिर्फ घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन के सिवा कुछ नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर रुपया खर्च नहीं करूंगा। पर पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा सुनिए तो। इतना कहकर सुभाष वहां से चला जाता है। तभी पल्लवी कमरे के अंदर आती है। पीछे से सिमरन, वैशाली और अनीता, बबीता भी आती हैं। माँ जी, आप लोग घर के मर्दों को कुछ कहती नहीं है क्या? पापा जी की वजह से आज निधि की आंखों में आंसू हैं। देवरानी जी, ऐसा नहीं है। माँ जी हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट करती हैं। माँ जी बताइए ना आप भी। बहू, इस घर के मर्दों का कहना है कि औरतें सिर्फ घर के काम काज करने के लिए ही बनी हैं और इसी कारण मेरी दोनों बहुएं भी ससुराल में आकर अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और अब मेरी बेटी भी नहीं कर पा रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई माँ जी। घर की औरतें क्या सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है? उनकी कोई इच्छा नहीं होती क्या? निधि, मैं दूंगी तुम्हें पैसे, तुम करो ओपन से अपनी आगे की पढ़ाई। इसी तरह अगले दिन दोनों जेठानी देवरानी छत पर कपड़े सुखा रही होती हैं। तभी पड़ोस की सुमित्रा, अरे सुबह के 10 बज गए, अब तक तुम लोगों के घर का काम खत्म नहीं हुआ? कैसे खत्म होगा सुमित्रा जी?